जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु एक बार फिर से 14 लाख शिक्षक परिवार नई शुरुआत के साथ आगाज करेगा। इसी क्रम में बिहार में बीपीएससी 3 में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी कि आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, उसके अंतिम विकल्प के रूप में क्या हो सकता है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान समय में हाई कोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड का मुद्दा चल रहा है, केस चल रहा है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। हालांकि अभी किसी मजबूत स्थिति में एनआईएस डीएलएड नहीं है, तो सब मिलाकर आवश्यक सूचना के अंतर्गत 14 लाख शिक्षक परिवार अब अपने अंतिम ठोस कदम के ऊपर किस तरह से मजबूत आगाज करेंगे। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि प्रमुख बातें की जाए तो बिहार में बीपीएससी ट्री में आवेदन करने के मौके आज और कल में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी उसमें किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए मजबूत कदम क्या हो सकते हैं। और इसी के साथ भारत के अन्य राज्य जहां से शिक्षक भर्तियों की शुरुआत या नोटिफिकेशन हो चुका है, शिक्षक भर्ती आउटगोइंग है, उसमें एनआईएस डीएलएड की क्या स्थितियां बन सकती हैं। और सब मिलाकर अंत में हम सभी 14 लाख शिक्षक परिवार किस तरह के जो है कि नतीजों को अमल में लाकर अपने कोर्स को एक बार फिर से वैलिड करा सकते हैं। तो ऐसे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें जो है कि क्लियर करने वाला हूं, और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले यदि बात की जाए बीपीएससी 3 में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन को लेकर, चूंकि आवेदन का जो मौका है वो अपने अंतिम जो है कि समाप्ति की तरफ से गुजर रहा है, तो ऐसे में एनआईएस डीएलएड के लिए आवश्यक सूचना के अंतर्गत स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ट्री में एनआईएस डीएलएड को मौका के लिए 27 फरवरी को पटना में एनआईएस अभ्यर्थियों का महाआंदोलन होगा, जिसमें एनआईएस वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले अपने भविष्य के लिए। तो ऐसे में यह जो महाआंदोलन का जो बंदोबस्त किया गया है, यह केवल बिहार ही नहीं वरन भारत के सभी प्रदेशों में होना चाहिए। इसी क्रम में जैसे अभी बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, असम, उड़ीसा, यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियों का दौर जल्दी प्रारंभ होगा और भर्तियाँ भी आउटगोइंग है। तो वहाँ के भी जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वे जो है कि महाआंदोलन में अपने अपने प्रदेश में भाग लें। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बड़ी संख्या है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की। हालांकि सबसे बड़ी जो है कि कमी का अभाव यूपी में ही देखा गया है। तो यहाँ के भी शिक्षक एकजुट होकर कहीं एक स्थान पर निश्चित डेट पर जो है कि अपनी बातों को प्रशासन तक पहुँचाएँ। हालांकि कल शाम को एक एनआईएस डीएलएड जो है कि जो है प्रोटेस्ट ग्रुप में मैं भी काफ़ी समय तक उसमें जुड़ा रहा, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। और यह जो जानकारी ली गई है ये वहीं से ली गई है, क्योंकि बीपीएससी का जो आवेदन करने का अंतिम समय है वो गुजर रहा है। ऐसे में एनआईएस डीएलएड को लेकर किसी भी तरह की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक ही उपाय है कि हमें आंदोलन करना होगा शांतिपूर्ण ढंग से। और इसी क्रम में भारत के अन्य जितने भी राज्य हैं, आप सभी अपने अपने यहाँ जो है कि एक महत्वपूर्ण अगुवाई के साथ किसी निश्चित स्थान पर जो है कि आंदोलन अवश्य करें, अपनी बातों को अवश्य पहुंचाएं। क्योंकि अभी हाल ही में यदि देखे जाएं तो आप देख ही रहे होंगे कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट रद्द हुआ है उसमें भारी संख्या बल देखने को मिला है। इसी क्रम में आरओ का भी पेपर अपनी जो है कि रिजेक्ट होने वाला है, वह भी कैंसिल ही होगा। संभवतः कमेटी गठन के बाद भी उसका रिजल्ट आपको सामने होगा, यानी कि उसका भी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये दो प्रमुख उदाहरण है आपके सामने छात्र के, यानी कि किसी भी जो है कि एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यदि सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचती है तो उस पर जो है कि प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण कदम लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। इससे आप बिल्कुल परिपूर्ण रूप से वाकिफ भी होंगे। तो ऐसे में एनआईएस डीएलएड भी यदि सेम तर्ज पे चलता है, यानी भारत के सभी प्रदेशों में, बिहार के साथ साथ भारत के सभी प्रदेशों में यदि आप अपनी आंदोलन की उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशासन के ऊपर फर्क अवश्य पड़ेगा। क्योंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए जाहिर सी बात है हमें इस तरह के जो है कि महत्वपूर्ण जो मौके हैं महाआंदोलन का जो कि संयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे बिहार राज्य एक बार फिर से इतिहास दोहराने के अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पे है। चूँकि बीपीएससी 3 में आवेदन के मौके को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ओवरऑल ये रहा महाआंदोलन के संबंध में 27 फरवरी को पटना में रखा गया है। आगे की जानकारी, यानी कि किस स्थान पर रखा गया है, कब से प्रारंभ होगा और जो है कि इसका मेन मकसद क्या होगा, इसकी संपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा अगले वीडियो के माध्यम से। इसी क्रम में 27 फरवरी को एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के जो है कि महाआंदोलन को लेकर जो है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की गुहार लगाई गई है।
बाकी जो अन्य राज्य हैं भारत जो है कि भारत के अन्य राज्य जहाँ से एनआईए से रिलेटेड कैंडिडेट हैं वे भी अपने अपने यहाँ इस तरह के आंदोलन का जो है संचालन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन तक बातें पहुंच पाएँ। इसी क्रम में जो है कि प्रशासन तक बातें पहुंचाने का बिहार राज्य से एक महत्वपूर्ण मकसद ये भी है कि उन्हें बीपीएससी 3 में आवेदन करने का मौका दिया जाए। हालांकि इसमें एक बिंदु और जोड़ा गया है कि हमारा जो अंतिम सिलेक्शन हो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा जाए, यानी कि हमारा जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। यदि वहाँ से हमें बाहर किया जाता है तो हम अपनी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह स्वतः ही वापस ले लेंगे, अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे, ये भी कहा गया है। जैसा कि असम हाई कोर्ट ने सेम तर्ज पे अपना डिसीजन भी दिया है। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण क्रम। यदि ओवरऑल सभी केसों की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश से गजट नोटिफिकेशन की बात हो, दिल्ली गजट नोटिफिकेशन की बात हो, उसके साथ साथ चाहे कौशिक दास केस सर की बात हो, एवं या नई जो रीट याचिका दायर की गई है पप्पू सर के द्वारा उसकी बात हो, या फिर बात हो बिहार हाई कोर्ट में बीपीएससी 3 में नए आवेदन के मौके को लेकर याचिका जो दायर की गई है उसकी बात हो। तो ओवरऑल यदि एक सत्यता पे आप पहुंचे तो नतीजा अभी भी इन सब के जो है कि इन सबको होते हुए यदि देखा जाए तो नतीजा अभी भी शून्य है, आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसे में आंदोलन करने की तैयारी और एक महत्वपूर्ण डिसीजन 14 लाख शिक्षक परिवार के लिए है, अपना भविष्य बचाने के लिए, अपनी डिग्री और अपने कैरियर बचाने के लिए। बाकी जो भी जानकारियाँ होती है मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो सटीक चीज़ें हों, ऑथेंटिक चीज़ें हों, आप लोगों तक पहुंचाई जाए। बाकी हाँ, किसी तरह की कोई भ्रमित बातें नहीं होती, जो आपके ग्रुप से निकल के आता है, जो किसी सम्मानित एनआरजेड अभ्यर्थियों के तत्वाधान में चीज़ें निकल के आती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण आंदोलन 27 फरवरी से पटना में प्रारंभ हो रहा है। इसी क्रम में आप भी अपने अपने राज्य में आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, यदि आपने एनआरजे से डिलीट किया है तो आप भी अपनी बातों को प्रशासन तक पहुँचाएँ, क्योंकि यह मुद्दा केवल एक राज्य का नहीं वरन पूरे भारत का है। चूँकि 11/8/2023 का जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं एनआरजे से डिलीट कैरियर के इतिहास में एक अंधकारमय है। तो इस अंधकार को दूर करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत कदम, ठोस कदम उठाना होगा, ताकि प्रशासन तक हमारी बातें पहुंच पाएँ। बाकी केस वगैरह चली रही है, लेकिन अलग से यदि हम पूरा प्रयास करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह ऑप्शंस भी हमें मजबूती प्रदान करेगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य जो प्रमुख चीज़ें होंगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सही जानकारियाँ आप लोगों तक सही समय पर पहुँचाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।